हनुमान जी ने कहा माता जी अब ये सब ठीक है, जरा अमर साइड की बातें हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं 400 कोस दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी, एक कप चाय कोई नहीं पूछा हमको रास्ते भर में। हमारे भूख के हमारे पेट में मोटे मोटे चूहा कूद रहे हैं, जल्दी से भोजन कराओ, भूख लगी, अतिशय भूखा। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि हनुमान जी सीता मैया के सामने ही भूख की बात क्यों रखे? तमाम लोग मिले होंगे रास्ते में, लेकिन सीता मैया के आगे भूख की बात जानते हैं क्यों? कि सीता माँ है, माँ तो कहते हैं, और जब बेटा अपनी माँ को पाता है ना तब उसको भूख लगती है। आप अपने घर में चेक करिएगा, नन्हा सा बच्चा हो 1.5-2 साल का, तो बाकी समय खेलता रहेगा और चुपचाप हो, गुड़िया गुड्डा खेलता रहेगा, लेकिन जो मम्मी सामने से गुजरेगी और माँ को जो पाता है बस वो फिर रोएगा, भूख लगी कुछ खिलाओ। हनुमान जी को माँ मिली है आज, और जब माँ मिलती है तो बेटे को कुछ और नहीं सुहाता है, अजर अमर नहीं सुहाता है, फिर तो बस सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, मुझे भूख लगी है माता जी, खाना खिलाओ। एक संत बोल रहे थे कि माँ बेटे का रिश्ता जो होता है ना वो शुरू पेट से होता है। माँ बेटे का रिश्ता शुरुआत कहाँ से होती? पेट से होती। बच्चा पहले पेट में आता है, और चूंकि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है इसलिए बच्चा और माँ के बीच में हमेशा पेट का ही संबंध रहता है, पेट का संबंध। बच्चे को माँ अपने पेट से पैदा करती है और माँ जिंदगी भर बच्चे के खाली पेट की चिंता करती है, खाली पेट की परवाह करती है। आप कभी देखना समाज में आसपास में अपने, कोई लड़का कहीं बाहर से आए 1-2 साल के बाद में कमा करके, ठीक है ना, और 2 साल बाद में दुबई से मान लो कमा के आया हो काम करके, और जब 2 साल बाद घर आता है तो उसको मिलते हैं 5-6 लोग, अलग अलग प्रश्न करते हैं। बाप मिलेगा तो पूछेगा बेटा क्या कमाए, बाप मिलेगा तो 21 साल पूछे बेटा क्या कमाए, पत्नी मिलेगी तो पूछेगी क्या बचाए मेरे लिए, बेटा पूछेगा मेरे लिए क्या लाए। लेकिन जब माँ मिलेगी उस लड़के की 2 साल के बाद तो उसका सवाल एक ही होगा, बेटा कुछ खाए कि नहीं खाए, क्योंकि उसने अपने पेट से पैदा किया है संतान को, और जिंदगी भर बेटे के पेट की ही चिंता माँ को रहती है हमेशा। अब चूंकि माँ मिली है आज बहुत दिन के बाद, तो सीधा माँ मिल गई है तो बेटे को और क्या सुहाएगा, अजर अमर कहाँ सुहाएगा उसको। सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा। सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा बेटा तू 400 कोस दूर से आया है, तुझको रास्ते में सैकड़ों लोग मिले होंगे, तुझे किसी ने कुछ खिलाया नहीं क्या? सीधे यहाँ आके बोल रहा तुझसे भूखा, बहुत मिले होंगे, तुझे कुछ खिलाया नहीं किसी ने? तो हनुमान जी ने कहा माता जी मिले तो बहुत लोग रास्ते भर में, सुरसा मिली, लंकिनी मिली, सिंहिका मिली, लेकिन ये सब खाली भूखे ही थे। ये सब जो मिला वो मैं खाऊंगी खाऊंगा खाऊंगी खाऊंगा, ये सब खाली खाने वाले मिले। अब जो खुद खाने वाले हैं, खुद भूखे हैं, वो दूसरे को क्या खिला सकते हैं? आप भी ख्याल रखिएगा, जो खुद भूखे हैं वो आपको नहीं खिला सकते हैं। अब इस संसार में सब भूखे ही भूखे भरे हैं, सब भूखे भूखे भरे हैं। खाली भूख वही खाना वाली नहीं होती, कोई पद का भूखा है, कोई नाम का भूखा है, कोई कुर्सी का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई वाह वाह का भूखा है। सब भूखों की महफिल है संसार में, और भूखों से उम्मीद करो कि हमको ये खिलाएंगे, हमको तृप्त करेंगे, ये आपकी भूल है। भूखे नहीं खिला सकते, हमको वही खिलाएगा जो खुद तृप्त हो, पहले से छका हुआ हो, वही हमें खिला सकता है। ये भूखों से उम्मीद करो कि हमको ये खिलाएंगे, तृप्त करेंगे, खुद भूखे बैठे हैं सब। ये भूखों की महफिल। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक सियार और एक शेर, एक लायन एक जयकाल, एक होटल पे नाश्ता करने, रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने गए, बैठे मेज पर, कुर्सी पर, दोनों सियार और शेर। तो बहरा आया, और बहरे ने पूछा क्या लाऊं जी? तो सियार ने ऑर्डर किया कि भाई साहब एक समोसा ले आओ, एक चाय ले आओ, एक पिज्जा ले आओ, बस।
तो बैरे ने कहा जब 2 लोग बैठे हो सीट पर तो 1 समोसा, 1 चाय, 1 पिज्जा, 2 नहीं मंगा रहे हो? ये भी तो हैं बैठे साहब आपके बगल में, तो 1 क्यों मंगा रहे हो? तो सियार बोला कि भाई साहब ये जो है ना, ये बगल में बैठे हैं, ये छके हुए हैं, ये पूरे तृप्त हैं। अगर ये भूखे होते ना ये, तो इनको पिज्जा नहीं मंगाना पड़ता। अगर ये भूखे होते तब तक मुझे खा चुके होते। मैं सियार हूँ, शेर है, मैं इनके सामने जिंदा बैठा हूँ, मीन्स ये छके हुए हैं, इनका नाश्ता तो मैं ही हूँ। तो भूखे के बगल में बैठोगे तो वो आपका ही नाश्ता कर जाएगा। भूखा आपको नाश्ता कराएगा, ये भ्रम नहीं पालना। भूखा आपका नाश्ता कर जाएगा तुरंत ही। और ये संसार भूखों का संसार है सब। इसलिए सीता जी के अलावा, भक्ति के अलावा कौन तृप्ति दे सकता हमको है। इसलिए हनुमान जी कहीं और नहीं, बाकी सब भूखे थे, जब सीता मैया को पाए तब बोले, सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सीता मैया ने कहा, बेटा मेरी बगिया में जहाँ मैं बैठी हूँ फल तो बड़े अच्छे अच्छे लगे हैं, लेकिन इनकी रखवाली में बड़े बड़े दैत्य लगे हुए हैं, इनकी सिक्योरिटी में। अब मैं कह दूँ जाओ फल खाओ, और तुम गए फल खाने के लिए, और बड़े मोटे मोटे राक्षस इसकी रखवाली कर रहे हैं। परम सुभट रजनीचर करें रखवारी, और तुम गए और तुम्हें कहीं पटक के सब कूटना शुरू कर दिए तो क्या होगा? पटक के पिराई लगा दिए तो क्या होगा? कि सीता जी का बेटा गया था फल खाने, राक्षस को पटक के पीट दिए, खबर छपेगी, ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान जी को पटक के कूटा गया लंका में। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी उनकी परवाह आप ना करो, उनकी चिंता आप ना करो, उनको हम निपट लेंगे, उनको हम देख लेंगे अपने हिसाब से। आप तो बस आदेश करो कि जाओ फल खाओ, उनको हम देख लेंगे। तिन कर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। आप आदेश करो केवल, बस उनको हम देख लेंगे, एक थप्पड़ में सब ढेर हो जाएंगे। तब सीता माँ ने आदेश तो किया, लेकिन आदेश किया सशर्त आदेश, ध्यान रखिए सुनेगा, शर्त के साथ आदेश दिया। हनुमान जी जाओ फल खाओ, लेकिन ऐसे मत खाना। फिर कैसे? कर रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। तुम्हारे हृदय में जो राम जी के चरण हैं, हृदय में जो राम चरण हैं, उनमें पहले धर देना उस फलों को, उसके बाद खाना। इसका मतलब यह है कि संसार के भोग डायरेक्ट नहीं भोगने चाहिए। कोई भी चीज खाओ, दाल भात खाओ, समोसा खाओ, पकौड़ी खाओ, कीवी खाओ, सेब खाओ, पपीता खाओ, चाय पियो, एक बार पहले ठाकुर जी को धीरज दिखा दो। रघुपति चरण हृदय धर, तुम्हारे हृदय में जो राम जी के चरण हैं, पहले वहां पर धर, उसके बाद मधुर फल खाओ। बिना भगवान को अर्पित किए जो भोजन हम करते हैं, तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कहा है, भुंजते ते त्वघम पापा। पापा, पापा माने क्या होता है? पापा का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में पढ़े हो, बालकम बालको बालका, नहीं पढ़े हो? बालकम बालको मतलब पढ़े हो? ऐसे पापा का मतलब होता है पापम पापो पापा, पाप का जो क्यूब है, पाप का क्यूब, पाप पाप स्क्वायर पाप क्यूब, उसको बोलते हैं पापा, पापम पापो पापा। गीता में लिखा है, जो भगवान को बिना अर्पित किए कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, तो भुंजते ते त्वघम पापा, वो पाप ही खा रहे हैं। वो दाल भात नहीं खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। वो चाय नहीं पी रहे हैं, पाप पी रहे हैं। वो फल नहीं खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। एक बार रघुपति चरण हृदय धर, भगवान के चरणों में उसको धरिए पहले एक बार, 1 मिनट के रखो केवल बस। वो खाते नहीं है, वो भगवान खाते कुछ नहीं, इसको ख्याल रखिएगा। वो खाली इंसान का भाव देखते हैं। कोई ये मत माना कि वो खा लेंगे आपके हाथ से कोरे, वो भूखे थोड़ा विश्वंभर है, वो विश्वंभर पूरे विश्व भर को खिलाते हैं। वो कई लोग भगवान के मुंह में ठूस आते हैं जाके पेड़ा उड़ा से जाके, हाँ? ले माता जी पेड़ा खाओ,
और देहातों में बहुत गंदगी है भक्ति के नाम पर, बहुत गंदगी फैली है। मंदिरों में जाके देखो, सब इतनी गंदी फर्श लोग कर दिए हैं, पेड़ा डाल डाल के उसके ऊपर, तो पांव सब काले काले हो जाते हैं, तलवा। ये निंदा नहीं है, ये भक्ति का एक बहुत बहुत छिछला पक्ष है, ये छिछला सा पक्ष है। माता जी आपका पेड़ा खाएंगी, भूखी बैठी हैं वो। कई लोग जब तक मूर्ति के मुंह में नहीं कचोएंगे, मुंह में उनको चैन नहीं पड़ता है। मंदिरों में मूर्तियों का हाल देखो जाके, अगर अगर न लगी हो रेलिंग तो लोग जाके मूर्ति पर पूरा लपसी गुलगुला ले आओ माता जी, लपसी ले आओ, उनके लपसी कहा 2 बाल्टी कोरे हो जाए माता जी पर। भक्ति का बहुत अंधा पक्ष है ये, अंधा पक्ष है। भगवान खाते हैं, भगवान रोटी के भूखे पड़े हैं, भगवान खाली भाव के भूखे होते हैं कि हमारा बेटा हमको पूछ रहा है तब खाएगा। हाँ, अब बेटा खाली पूछ ले यही बहुत है माता पिता के लिए। हाँ, खाली पूछ ले। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे होते हैं ना, जब छोटे होते हम लोग छोटे थे तो ये बनाते थे मिट्टी के बर्तन। कभी बनाए मास्टर? मिट्टी की कढ़ैया, मिट्टी की थाली बनाए, मिट्टी का चूल्हा। झूठा है बचपन में। और फिर हम लोग खूब किए हैं बचपन में काम है। फिर बनाते थे मिट्टी की कढ़ाई में झूठा हलवा, एक झूठा हलवा बना के झूठी थाली परोसते थे, ऐसे थाली परोस के और अम्मा के पास लाते थे। अम्मा हलवा बनाए हैं, लो खाओ, हलवा बनाए हैं आपके लिए बढ़िया सा। तो माँ लेती भी थी उसको, लेती थी और खाती भी थी, और खाती भी थी। और उससे पूछो मम्मी कैसा लगा, अम्मा हलवा कैसा बना है, तो बोलती थी बेटा बहुत अच्छा बना है। अच्छा बताओ हलवा उसमें है क्या, प्लेट में हलवा बना है कुछ उसमें? नहीं ना। लेकिन माता पिता इतने खुश होते कि हमारा बच्चा हमारे लिए हलवा परोस के झूठा ही सही, हाँ झूठा ही लाया तो पूछा तो हमको, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। हाँ, भगवान आपकी रोटी के भूखे नहीं पड़े हैं कि आप खिलाओगे तो उनका पेट भरेगा। जो सारे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को पाल रहे हैं, लेकिन चींटी से ब्रह्मा तक का पेट भर रहे हैं, वो आपके खिलाए खाएंगे वो। लेकिन जैसे झूठा हलवा खिलाओ तो माता पिता खुश होते हैं बचपन में। ऐसे जब हमारे भगवान के बच्चे हम लोग जब भगवान के आगे थाली परोस के धरते हैं और प्रेम से कहते हैं तदीयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पये, ठाकुर जी आपको अर्पित है मेरी ओर से, तो भगवान की छाती चौड़ी होती है कि हमारे बच्चे हमको पूछ तो रहे कम से कम। नमक हराम तो बच्चे हमारे नहीं है, बिना खिलाए खा रहे, खा लें। और जो बिना खिलाए खाता है, बिल्कुल खुला खुला गीता में लिखा है, भोजन नहीं पाप खा रहा है, पाप खा रहा है। भगवान को अर्पित कीजिए, उसके बाद पाइए। तो सीता माँ ने क्या आदेश किया कि बेटा फल तो खाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय, जो तुम्हारे हृदय में राम जी बैठे हैं, उनके चरणों में पहले फलों को अर्पित कर दो, तब मधुर फल खाओ। डायरेक्ट संसार के भोग भोगना अपराध होता है, पहले भोगों को बनाइए प्रसाद, उसके बाद पाइए।